हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि बीएसएनएल के एम्प्लॉयज़ को कोई एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन मिला जो कि बीएसएनएल की वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम 2019 के तहत था, तो क्या ये अमाउंट सेक्शन 10 सबसेक्शन 10C के अंदर 5 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होगा या एसएससी इसकी एग्जेम्पशन सेक्शन 10 सबसेक्शन 10B के अंदर ले सकता है। और दूसरा इशू पुणे आईटीआईटी के सामने ये था कि यदि एसएससी ऑलरेडी एग्जेम्पशन 10 सबसेक्शन 10C के अंदर ले चुका है तो क्या अब एसएससी उस एग्जेम्पशन को सेक्शन 10 सबसेक्शन 10B के अंदर ले सकता है। यही इशू पुणे आईटीआईटी की एसएमसी बेंच ने अपने केस समीर यादराम शर्मा वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में डिसाइड की और ये केस 186taxman.com 805 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 20 मई 2026 को आया। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी बीएसएनएल कंपनी का एम्प्लॉय है। बीएसएनएल कंपनी को फाइनेंशियल लॉसेस थे। इन्होंने अपनी वर्कफोर्स को कम करने के लिए एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट किया, एम्प्लॉयज़ को निकाला। लेकिन जो एम्प्लॉयज़ को निकाला वो कहीं ना कहीं इस तरीके से था कि उनको जो कंपनसेशन मिला इन एम्प्लॉयज़ को निकालने के लिए, वो एम्प्लॉयज़ ने जब अपनी रिटर्न फाइल करी तो उनको सेक्शन 10 सबसेक्शन 10C के अंदर वॉलंटरी रिटायरमेंट के बतौर उसको 5 लाख रुपए तक एग्जाम्प्ट क्लेम किया और बाकी पर उस पर टैक्स दिया क्योंकि कंपनी उस पर टीडीएस काट चुकी थी। बाद में एम्प्लॉयज़ को यह पता चला कि कुछ ट्रिब्यूनल्स के जजमेंट्स हैं जहां पर दूसरे एम्प्लॉयज़ ट्रिब्यूनल गए और वहां पे उनका ये अमाउंट पूरा सेक्शन 10 सबसेक्शन 10B के अंदर एग्जेम्प्ट हुआ। तो उसको लेकर के फिर एसएससी ने सीआईटी अपील के पास अपील फाइल करी, लेकिन सीआईटी अपील ने एसएससी को रिलीफ नहीं दिया और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो सबसे पहले ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो अमाउंट एसएससी को मिला है वो एक तरीके से उसका जो स्पेसिफिक नेचर है वो ये है कि क्योंकि बीएसएनएल अपनी वर्कफोर्स को कम करना चाहता था इसलिए उन एम्प्लॉयज को रिथ्रेच किया गया, उनको निकाला गया। तो एसएससी की जो एग्जेम्पशन है वो सेक्शन 10(10)B में बनती है और सेक्शन 10(10)C में जो एसएससी ने खाली 5 लाख रुपए तक एग्जेम्पशन ली है वो ठीक नहीं है। और क्योंकि यदि सेक्शन 237 को देखें जो कि रिफंड की बात करता है या आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देखें जो कि ये कहता है कि खाली राइट टैक्स एसएससी से लिया जाना चाहिए, तो इवन यदि एसएससी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर चुका है और वो रिटर्न प्रोसेस भी हो चुकी है तब भी एसएससी के पास अधिकार है कि वो अपनी रिटर्न को रिवाइज करके उसको जो बाकी जो टैक्स उसने फालतू दे दिया है उस पर रिफंड ले सके। एसएससी के पास ये अधिकार है कि वो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास जाए और अपनी रिवाइज रिटर्न का यदि टाइम निकल चुका है तो उसको कंडोन कराने की एप्लीकेशन दे। लेकिन काफी केसेस में ये देखा गया है कि कंडोन कराने का जो टाइम है जो कंडोनेशन एप्लीकेशंस फाइल हुई उनको प्रिंसिपल कमिश्नर्स ने कंसीडर नहीं किया और जो इंटीमेशन के अंगेंस्ट जो अपील फाइल करनी होती है उसका टाइम भी 30 डेज होता है, वो टाइम भी निकल चुका। तो फिर भी अभी भी एसएससी के पास ये राइट है कि वो सीआईटी अपील के पास अपनी अपील फाइल कर सकता है। अपील फाइल जो लेट हुई है उसकी कंडोनेशन की एप्लीकेशन लगा करके, जो रिवाइज रिटर्न की कंडोनेशन की एप्लीकेशन है वो एक अलग चीज है और जो सीआईटी अपील के पास जो अपील लगानी है उसकी जो लेट हुई है अपील उसका कंडोनेशन एक अलग कंसेप्ट है। तो हर एसएससी को जिसके साथ ऐसा हुआ है वो अभी भी सीआईटी अपील के पास अपील फाइल कर सकता है कंडोनेशन एप्लीकेशन के साथ और अपने राइट को एक तरीके से अलाइव कर सकता है, क्योंकि काफी सारे ट्रिब्यूनल्स के जजमेंट आए हैं जहां पर उन्होंने ये बात माना है, स्पेसिफिकली बीएसएनएल कंपनी के केस में, कि जहां पर इनका ये रिफ्रेशमेंट हुआ है उनको सेक्शन 10 सबसेक्शन 10B के अंदर एग्जेम्पशन बनती है और अकॉर्डिंगली जो भी उन्होंने टैक्स फालतू पे किया है उसका उनको रिफंड वो क्लेम कर सकते हैं। वीडियो के अंत में एक बार
फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ, केस का नाम है समीर यादराम शर्मा वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 186 taxman.com 805 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट पुणे ITAT की SMC बेंच ने 20 मई 2026 को दिया।